नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसको नाम है भूतों का गांव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। मैं हूं विक्रम, मैं अहमदनगर रहता हूं। पेशे से मैं एक फिल्म राइटर हूं। मुंबई फिल्म सिटी में भी मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है, तो कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक हॉरर मूवी के कहानी का स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोजेक्टेड मिला था। फिल्म बिग बजट में बनने वाली थी, इसलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त रोहित ने मुझे हिदायत दी थी कि ये फ़िल्म हम दोनों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए कहानी इस तरह कहानी की असली लगे, उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसा जगह पर जाके कहानी लिखूं जहां के लोगों ने भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटना होती दिखी हो। इस बात पर मेरी पत्रकार दोस्त पाटिल ने मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई मनुष्य घर के बाहर नहीं निकलता। मेयाड़ के साथ जे आत घरात वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूतों से याराना रखना है। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं, हल्ला मचाते हैं, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है उसे भी उसके साथ भूत बन के टोली घूमना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि यही वह जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। तो क्यों ना मैं अपने लैपटॉप और ज़रूरी सामान के साथ दूसरे दिन की आजमगढ़ पहुंचूं। उस गांव के नज़दीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाली एक ट्रक ने मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतारा। उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई बात करने को तैयार नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटा कहर ढाने लगा था और रात होने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त करना ज़रूरी था। इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आकर मेरे सिर पर चिपक गया, जिस वजह से मैं बेतहाशा चिल्लाने लगा। मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने कैसे तो उन चमगादड़ों से अपनी जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ न गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नज़दीक में गुजर रहा था तब मुझे पीछे से किसी बड़ी सख्त आवाज़ की बुलावा सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर मैं जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सभी बातों में दिमाग में घर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीब गांव में अकेला। मैंने धीरे से पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? मैंने उन्हें गांव में आने के मेरा परियोजना बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह गांव की पाठशाला की हेडमास्टर हैं। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि आप अगर मुझे कोई रहने की जगह बताएंगी तो बड़ी कृपया होगी। वह बोली, मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ तुम्हें घर की चाबी दे सकती हूँ। तो चौराहे के नज़दीक ही मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेंगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां सिर्फ एक मकान पर ताला था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय का घर काफ़ी बड़ा था और वहां एक लकड़ी का बड़ा सा मजबूत बेड भी था। मेरा स्टोरी राइटिंग के काम के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े चाव से ख़त्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया।
सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त को दिए हुए आर्टिकल पढ़ने से शुरुआत की। मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया, उसमें मुझे कुछ अजीब सी बात पता चली कि इस गांव में ये भूतहा घटना 20 सालों से हो रही है और यहाँ के लोग का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में प्रेत घूमते हैं और वह भी इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक घर है जिस पर 20 सालों से ताला लगा है और वही प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि घर के दरवाज़ा पर जोर से कोई चीज़ आकर लगी। आवाज़ इस तरह आई कि मानो किसी ने बड़ी कुल्हाड़ी दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर जो नज़ारा मेरे आँखों ने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में सच में एक बड़ी कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? मतलब तो किसी से लूँ, किससे मदद लूँ? कोई घर तो अपना दरवाज़ा खोलने वाला नहीं था। समझदार इसी में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया और एक छोटी सी सुराग में से बाहर देखने लगा कि जिसने ये हरकत की है क्या वो अभी भी बाहर है। लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे एक दिल दहलाने वाला घटना दिखाई दिया कि 2 आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे थे और वह लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तभी उस वक्त न जाने मुझ में वो कहाँ से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैं दरवाज़ा खोलकर बड़ी फुर्ती से उस लड़की को बचाने दौड़ गया और जब उसके नज़दीक पहुंचा तो वह तीनों लोग हवा में गायब हो गए। अब सच में मेरी फट की हालत हाथ में आ गई थी। मैं उल्टे पांव घर के ओर भागा और जब मैं घर के थोड़े नज़दीक पहुंचा तो देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली है। तभी मुझे खिड़की में से ही दिखा कि वही लड़की पंखे से लटक कर फांसी लगा रही है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वह दोनों दरिंदे अब उसी घर की छत पर पैर हिलाते हुए बैठे हुए थे। दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसी वक्त दरवाजे में से और 2 प्रेत बाहर निकले जिनका चेहरा भयानक था। वो बाहर आंगने में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं समझ गया कि यही वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक प्रेत ने दरवाज़ों में घुसी हुई कुल्हाड़ी निकाली और मेरी ओर झपटा और उसका वह डरावना रूप देखकर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। मैं जान बचाने के लिए मैं गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक से मैं किसी आदमी से टकरा के मैं बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तब मैं एक पुराने हनुमान मंदिर में था और एक पहलवान जैसे पुजारी मेरे पास बैठे थे। मेरे होश में आने के बाद पुजारी जी मुझे नीम के पत्तों का काढ़ा पीने के दिए। मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया। वो सुनकर वो हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नज़र आते। तब मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या माजरा है, वो सब कौन है जो गांव में रात को भयानक तांडव करते हैं। पुजारी जी ने कहा कि वो दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वह उसके ससुर और पति थे और ये सब तमाशा गांव में हर रोज़ होता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वह बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज़्यादा दिन नहीं सहन कर पाई और तब उसने घर के पंखे से लटक कर फांसी ले ली थी। उसके बाद उस लड़की की माँ ने बदले की आग में उन दोनों को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिर में पुजारी जी ने मुझे तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम दुर्गा देवी ने दी थी ना? मैंने कहा हाँ। तब वो बोले कि वही उस लड़की की माँ है। बाद में उसने भी गांव के बाहर वाले घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनने के तक सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उस घर में घुसकर मेरा लैपटॉप ले आया और एक सच्चे भूतिया अनुभव और बढ़िया कहानी के साथ पुजारी जी का धन्यवाद करके घर वापस लौट गया। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल
ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।